सुप्रभात। न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। ये संसार सार और असार की मिलीजुली रचना है। जीवन से मृत्यु तक की यात्रा को संसार कहते हैं। मनुष्य अपने प्रारब्ध लब्ध कर्मों के कारण इस संसार में आता है और क्रियमान कर्मों के संचय के साथ जाता है। यह आना और जाना प्राय लगा रहता है। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। संसार में आना और जाना कोई सामान्य प्रक्रिया नहीं है। संसारी मनुष्य शस्य की तरह पकता है और पुनः अंकुरित हो जाता है। संत तुलसीदास जी कहते हैं कि जन्मत मरत दुसही दुख होई। इस दुख से छुटकारा पाने का साधन क्या है? मनुष्य की योनि कर्म योनि और भोग योनि दोनों है। यहाँ कर्म करना ही पड़ता है। यहाँ कर्म सुकर्म और दुष्कर्म दोनों होते हैं। पहले तो स्वागमन को रोकने के लिए आवश्यक है कि हम कोई धार्मिक सामाजिक शुभ या सात्विक कर्म ही करें और ऐसा कोई संस्कार न बनाएं जिसके प्रतिकूल भोग के रूप में करना पड़े। दूसरी बात यह है कि हम अपने पुराने कर्मों के भोग को भोग लें और नए भोग ना बनाएं। मनुष्य जब निष्काम कर्म करता है और फल की इच्छा न रखकर कर्म करता है तो वह निष्काम कर्मयोगी होता है और दूसरे इन कर्मों को उसे अपने पथ प्रदर्शक को सौंपते जाना चाहिए कि मालिक तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे। बाकी न मैं रहूं न मेरी आरज़ू रहे। इसलिए संसार में अपने मैंपन को मिटा देना होता है और अपने को किसी रहवर के हाथ सुपुर्द करना होता है। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। मनुष्य देह दुर्लभ शरीर धारण करता है परंतु अपने देवत्व को भूल जाता है और देवासुर संग्राम उसके अंदर चलने लगता है। विचारों की घुमड़ा प्रारंभ हो जाती है जो रुकने का नाम नहीं लेती है और संसारी मनुष्य विचार पर विचार भी करता रहता है। किन्हीं विचारों से सुख और किन्हीं से दुख प्राप्त होता रहता है। इस प्रकार वह कभी सुखी और कभी अपने आप को दुखी महसूस करता रहता है। ना खुशी अच्छी है दिल ना मलाल अच्छा है, यार जिस हाल में रखे वही हाल अच्छा है। तो माना कि आज तक परमात्मा को किसी ने नंगी आंखों से नहीं देखा है, तो फिर ऐसे परमात्मा की हस्ती को कैसे माने? परमात्मा को तो किसी ने नहीं देखा परंतु ईश्वर के ऐसे बंदे देखने को अवश्य मिल जाते हैं जिन्होंने उसकी याद में अपने को एकदम लय कर लिया होता है। तो जिसने अपने को लय किया है उसमें तो हम अपने को लय कर ही सकते हैं। बस काम बन गया, यानी परमात्मा में लीन हो गए। ऋषि वशिष्ठ एवं ऋषि विश्वामित्र के बीच का एक वृत्तांत सुना है कि एक बार जब ऋषि वशिष्ठ विश्वामित्र जी के यहाँ आए तो विदाई के अवसर पर विश्वामित्र जी ने उन्हें भेंट स्वरूप अपनी कुछ 1000 वर्ष की तपस्या का फल भेंट किया। और जब विश्वामित्र जी वशिष्ठ जी के मेहमान बने तो वशिष्ठ जी ने विदा के समय उन्हें कुछ घड़ी के सत्संग का फल भेंट में किया। इस पर विश्वामित्र जी ने विवाद किया परंतु निर्णय में पाया गया कि कुछ घड़ी सत्संग का फल हजारों वर्ष की तपस्या के फल से कहीं अधिक है। इस दृष्टांत के जरिए बताने का प्रयास किया गया कि दान भेंट मात्र भौतिक वस्तुओं की नहीं की जाती वरन पूजा पाठ जप तप की भी की जाती है। किसी साधक को अपनी सारी साधना की कमाई को स्वयं नहीं पचा जाना चाहिए बल्कि भौतिक वस्तुओं की भांति उसमें से अन्यों को यथोचित दान भेंट करते रहना चाहिए। शिष्यों को अपने गुरु पर रहम करना चाहिए क्योंकि ऐसे शिष्यों के पाप पुण्यों का भार गुरु अपने सिर पर ले लिया करते हैं। जो दीक्षित होते हैं। यदि ऐसे शिष्य पाप कर्मों में लिप्त होंगे तो उनका खामियाजा गुरु को उठाना पड़ता है।
श्रेयस्कर तो यह है कि शिष्य अपने गुरु के कामों में हाथ बटाएं, यानी शिष्य अपने गुरु भाई बहनों के पापों का कुछ भाग न्यूट्रलाइज करने में सहयोग दें। कहा ना कि अपनी उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में ज़िंदगी की शाम हो जाए। शिष्य अपने गुरु से मांगता है कि मैं तेरी याद से कभी गाफिल ना हूँ, पता नहीं ये सांस कब निकल जाए। ज्ञातव्य हो कि जब तक शिष्य अपने गुरु की याद में रहता है तो शैतान उसे कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये दिल परमात्मा का निवास स्थान है, इसकी महत्ता का अभी तक पूरा आकलन नहीं किया जा सकता। वरदान और अभिशाप दोनों दिल से ही निकला करते हैं। इसलिए तो कहते हैं ना कि मंदिर तोड़ो मस्जिद तोड़ो मगर किसी का दिल ना तोड़ो। किसी शिष्य को अपने गुरु के अलावा ना तो किसी से कुछ मांगना है और ना ही आशा करनी है। अपने अच्छी बातों का भी बखान नहीं करना। तात्पर्य है कि शिष्य के लिए रोना धोना मांगना सब कुछ बस अपने गुरु से करना, किसी अन्य से नहीं, क्योंकि अन्य से करने में खतरा ही खतरा है और गुरु से कुछ छुपाना नहीं, क्योंकि वो अपने निकट से भी निकट है। कृष्ण सुदामा चरित्र से हम लोग वाकिफ हैं। इसके सहारे ये बात कह सकते हैं कि दोनों सहपाठी रहे, एक राजा बना दूसरा गरीब ब्राह्मण। अब कृष्ण की जानकारी में सब कुछ था परंतु कुछ नहीं किया। जब सुदामा की पत्नी ने उनको ढकेल कर कृष्ण के पास भेजा और रीति पूरी करने के लिए मुट्ठी भर तंदुल भी भेजो, तो महल में पधारने पर कृष्ण ने पानी परात को हाथ छुओ नहीं नैनन के जल सो पग थे और मांग कर छीन कर तंदुल भी खाए। तदुपरांत सुदामा को मालामाल कर दिया। अंदर की बात यह है कि जब तक सुदामा कृष्ण की ओर उन्मुख नहीं हुए, कृष्ण ने उनकी कोई भेंट स्वीकार नहीं कर ली, तब तक कोई मदद नहीं कर सके थे। इसी प्रकार जब तक कोई व्यक्ति किसी सद्पुरुष की ओर उन्मुख होकर उनके द्वार पर चल के नहीं आएगा और कुछ फूल पत्ती क्यों न भेंट करे, तब तक सद्पुरुष यानी गुरु सांसारिक व्यक्ति की मदद नहीं कर पाएगा। उसको आना ही होगा। ये कहते सुना गया है कि गुरु लोग वही काम करते हैं जैसा कि उन्हें ऊपर से आदेश होता है। ये ऊपर का आदेश वो है जो उनके गहरे से गहरे दिल की आवाज़ होती है। ये आवाज़ प्रत्येक के दिल से उठा करती है। कुछ उसका अनुसरण करके महापुरुष बन जाते हैं और जो उसकी अनसुनी करते रहते हैं वो निम्न से निम्न स्तर पर जा गिरते हैं। यदि किसी की भेंट गुरु स्वीकार कर लेते हैं तो ये एक भाग्य की बात है। उससे भी अधिक भाग्य की बात यह है कि किसी को कोई सेवा मिल जाए और किसी को घोर सज़ा मिल जाती है, तो एक बहुत ऊंची बात हो जाती है सज़ा पाने वाले के लिए। इंसान एक दोराहे पर खड़ा है, एक मार्ग रोशनी युक्त समतल जिस पर ज़्यादातर लोग चले जा रहे हैं, इसे प्रेम मार्ग कहते हैं। दूसरा मार्ग के ऊपर खावड़ रोशनी भी है, इसे श्रेय मार्ग कहते हैं। अब प्रेय मार्ग आगे चलकर श्रेय मार्ग जैसा हो जाता है और श्रेय मार्ग प्रेय जैसा। मनुष्य की बुद्धिमत्ता की असली परख यही होती है कि वह अपने लिए कौन सा मार्ग चुनता है। तो जब हम कोई बुरा काम करते हैं तो हमारी आत्मा हमें कोसती है और कोसती चली जाती है, और जब हम कोई अच्छा काम करते हैं तो हमारी आत्मा हमें शाबाशी देती है और देती रहती है। कहने का तात्पर्य है कि हमारे अच्छे बुरे कार्य के लिए नहीं, हमारे अच्छे बुरे कार्य के लिए कोई अन्य दुआ बद्दुआ दे या ना दे, हमारी आत्मा ऐसा किए बिना नहीं रहती। हम एक बार को दूसरे की आंखों में तो धूल झोंक सकते हैं परंतु अपनी आत्मा की आंखों में नहीं। इस माने में सेल्फ सिस्टम कार्य करता है। इसलिए अपने सदगुरु पर भरोसा रखिए, सब कुछ अपने सदगुरु को समर्पित करते जाइए, परमात्मा का आशीर्वाद अवश्य मिलेगा। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।